तारीख थी 13 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 77 साल पहले चारों तरफ बहुत ही गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ तो लोगों में आज़ादी को लेकर बेचैनी और खुशी का कोई ठिकाना ना था। पाकिस्तान जिस दिन बना, आज हम उसको बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले टॉप ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान की आज़ादी को लेकर हर एक में ये बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी कि पाकिस्तान एक अलग रियासत बनने जा रहा है और दूसरी तरफ बरसगीर दो हिस्सों में बंटने वाला था। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। बरसगीर के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को 15 अगस्त के दिन भारत को और पाकिस्तान को आज़ाद करना था, लेकिन उसने बरसगीर के रहनुमाओं को 13 अगस्त को बुलाया और इसी दिन हमें आज़ादी मिली। इसी संगीन वक्तों में सिर्फ रेडियो के सिवा कोई और जरिया ना था जिसमें पाकिस्तान के क़याम और आज़ादी का ऐलान बाकायदा किया जा सकता था। उस वक्त सिर्फ 3 ही रेडियो स्टेशन थे, लाहौर, कराची और पेशावर। 15 अगस्त की रात 11 बजे तक ट्रांसमिशन में यही कहते रहे कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, जबकि पूरी कौम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम सुनने को बेकरार थी। दूसरी तरफ गली मोहल्लों में आग लगने के साथ साथ कत्ले आम और खंजर जनी जारी थी। तेजाब की बोतलें भर भर के एक दूसरे पर फेंकी जा रही थी। पाकिस्तान में पैदल आने वाले काफलों और ट्रेन में लोगों को रास्ते में ही रोक रोक कर गिरोह दर गिरोह कत्ल किए जा रहे थे। मुसलमान अपनी पाक जमीन की तरफ कोशां थे। लाखों कुर्बानियों का मजहर पाकिस्तान, जिसकी जानिब अपने अहलो अयाल और मामूली साजो सामान लिए रवां दवां थे, लेकिन ये सफ़र हिजरत भी लाखों सदमे दे गया। कितने जवानों ने अपने प्यारे माँ बाप बहन भाई खो दिए, कितनी माँओं ने अपने लखते जिगर खो दिए और कितनी बहनों को असमत जनी का निशाना बनाया गया। आज भी दास्तानें जिंदा हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने काफलों में लावारिस बच्चों को पाया और फिर अपनी औलाद की तरह ही पाला। किसी को किसी की कुछ खबर ना थी, बस फिक्र थी तो खुद को हिंदुओं से बचाने की और अपनी पाक सर जमीन पर कदम रखने की। बहुत कुछ 13 अगस्त की रात को हुआ। ये एक रात आज़ादी के 77 सालों पे भारी थी। और फिर आखिर 11:50 पर ऐलान होता है कि ये रेडियो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था। आज़ादी की एक बहुत ही प्यारी धुन बजने लगी। ये धुन पाकिस्तान के अजीम नगमा नवाज खुर्शीद अनवर ने बनाई थी। इस धुन को सुनते ही लाखों लोग अपने रेडियो सेट के गिर्द जमा हो गए और पुरजोश होकर सुनने लगे। जब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था तो ये धुन आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होके ख़त्म हो गई और फिर एक आवाज़ उभरी कि अब से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलकत वजूद में आने वाली है। और रेडियो को सुनने वालों की धड़कनें इस टाइम तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थीं। और फिर आखिर आवाज़ आई, ये रेडियो पाकिस्तान है। ये हिंदी से बदल के उर्दू में तब्दीली का बहुत ही बड़ा वाक़या था कि लोग इस कदर जज्बाती हो गए कि सभी एक दूसरे से गले मिलने लगे और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। ये वो लम्हा था जिसका हर किसी को सालों भर से इंतज़ार था। यही वो पहला लम्हा था जब सब ने पाकिस्तान की एक आज़ाद ममलकत होने का ऐलान सुना था। उसके बाद और इसी तरह पाकिस्तान वजूद में आया। दोस्तों, हम अक्सर ही शिकवा करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हकीकत तो ये है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान ने हमको आज़ादी दी, हमें आज़ादी के साथ सांस लेने का मौका दिया। आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने मुल्क की वजह से हैं। आज हम लोग आज़ाद सांस ले रहे हैं अपने मुल्क की वजह से। गुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है, ये आप उन लोगों से पूछें जो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज़ादी की कीमत उन लोगों से पूछें जिन्होंने उस वतन की आज़ादी की खातिर अपने सर कटवा दिए, अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया, अपने अजीज़ों अकारब अपनी आंखों के सामने खोए और अपना सब कुछ लुटा दिया ताकि हम आज़ाद हो सकें। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें पाकिस्तान जैसी आज़ाद मुल्क जैसी नेमत से नवाजा। तो ये थी पाकिस्तान की आज़ादी की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।